मैं अपने न्यूट्रल से सवाल पूछता हूं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सबसे ज्यादा इस वक्त पावर आपके पास है। सवाल नंबर 1 कि आपने इस साजिश को कामयाब होने क्यों दिया। सवाल दूसरा कि जब आपको पता था कि इन चोरों को लाए हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, आपको पता था कि इन सारों के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, आपको पता था 30 साल से ये लोग मुल्क लूट रहे हैं, बल्कि न्यूट्रल्स के पास तो रिकॉर्ड था सारा, आईएसआई के पास तो इनकी किताबें हैं इनकी चोरी की। मेरा सवाल यह है कि कैसे आपने इनको हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने दिया। इससे ज्यादा मुल्क पर जुल्म क्या हो सकता है कि बाप बेटा दोनों को सजा मिलनी थी। 16 अरब रुपए का एफआईए में केस, 8 अरब रुपए का शहबाज और बेटों का नैब में केस। कैसे आपने इनको, और मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, कैसे आपने इनके पेपर पास किए। कौन सी दुनिया में मुल्क है जो अंडर ट्रायल लोगों को इजाजत दे देता है इलेक्शन लड़ने के लिए? कौन सा दुनिया में मुल्क है जो कि ऐसे चोरों को इजाजत देता है कि सारे अपनी चोरी जो अवाम का 1100 अरब रुपया अवाम का चोरी किया वो माफ करवाए और फिर से ऊपर बैठ जाए? कौन सा मुल्क उन लोगों को इजाजत देता है मुल्क पर मुसल्लत होने के लिए जिन्होंने माजी में आसिफ जरदारी, उसने हुसैन हक्कानी के जरिए अमेरिकनों को पैगाम दिया कि पाकिस्तान की फौज से आसिफ जरदारी को बचाओ। उधर नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ लिए नवाज शरीफ ने कि मैं छुप छुप के मिल रहा हूं, कहीं मेरी फौज को ना पता चल जाए। बरकत किताब में लिखती है कि काठमांडू में छुप छुप के अपनी फौज से नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को मिल रहा था। मोदी पाकिस्तान की आर्मी चीफ को सबसे बड़ा दहशतगर्द कहता था और नवाज शरीफ उसको शादियों में बुलाता था। तो उन लोगों को कैसे, जो हमारे लोग जिनका काम, न्यूट्रल्स का काम मुल्क का दिफा है, उन लोगों को लेके आए जिधर सबसे ज्यादा खुशियां इसराइल में हुई, उसके बाद हिंदुस्तान में खुशी बनी जब मेरी गवर्नमेंट गई। कैसे इजाजत उन लोगों को दी जो पाकिस्तान के दुश्मन खुद खुश हों? आपका तो सबसे बड़ी ड्यूटी, क्योंकि आपके पास पावर है मुल्क की दिफा करना, तो ये मुल्क से ये जो आपने किया है, और मैं यहां अपनी अदलिया को भी कहता हूं, इलेक्शन कमीशन, सब इदारों को कहता हूं कि ये पाकिस्तान के अंदर तारीख लिखी जा रही है। इस मुल्क की तारीख उन किसी को माफ नहीं करेगी जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये जुल्म किया। इन चोरों को जिनको खुद एक दूसरे को चोर कहते थे, ये एक दूसरे के ऊपर केसेस करते थे। इनके जो करप्शन के केस थे इनके दौर के बने हुए हैं, जब ये 10 साल में दोनों पावर में थे, हमारे दौर के नहीं। कैसे इजाजत दी चोरों को मुल्क के ऊपर बैठाने के लिए, और कैसे राना सनाउल्लाह जैसा कातिल इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। कैसे हमने इजाजत दी कि इस कौम के ऊपर इन लोगों को लाएं जो कि आपको किसी अब दुश्मन की जरूरत नहीं है, यही वो पाकिस्तान से कर देंगे जो कोई दुश्मन नहीं कर सकता। तो मुल्क की तारीख लिखी जा रही है।